कहानी शुरू करने से पहले पास लगे सब्सक्राइबर के बटन को प्रेस कर दीजिए और घंटी के बटन को ऑन कर दीजिए। आज की हमारी कहानी एक बहुत कामयाब बिजनेसमैन के बारे में है, तो आइए उन्हीं की ज़बानी सुनते हैं। मेरा नाम अहमद है। आज से तकरीबन 45 बरस पहले की बात है कि मैं एक बहुत बड़े प्लाजे के बाहर दाल चावल की रेहड़ी लगाया करता था। हम लोग बहुत ज़्यादा गरीब थे, मुश्किल से 2 वक्त की रोटी पूरी किया करते थे। मेरी 2 ही बेटियां थीं, दोनों ही नेक और सोमो सलात की पाबंद थीं। मेरी बीवी भी एक सलीकामंद खातून थी, इसलिए अनपढ़ होने के बावजूद बहुत अच्छे से उसने घर को संभाला हुआ था। ज़िंदगी अच्छे अंदाज में गुजर रही थी। हमारे घर में सब लोग नमाज की पाबंदी किया करते थे। हमारे घर में नमाज और कुरान बहुत ज़्यादा पाबंदी से पढ़ा जाता था। इसके अलावा ईद मिलादुन नबी का भी ख़ास एहतमाम किया जाता था। हमारे घर में खुशहाली ना होने के बावजूद भी सुकून की दौलत मौजूद थी। मुझे बेटे की ख्वाहिश बहुत ज़्यादा थी, मगर 2 बेटियों के बाद डॉक्टर ने कहा था कि तुम्हारी बीवी मज़ीद औलाद पैदा नहीं कर सकती। तो मैंने भी अल्लाह ताला की रज़ा के आगे सर झुका दिया था। अब मेरी बेटियां जवान हो चुकी थीं और मैं उनकी शादी की तरफ से काफ़ी परेशान था। गुर्बत के बावजूद मैंने अपनी बेटियों को तालीम के ज़ेवर से आरास्ता किया था। मेरी बच्चियां तालीम याफ्ता थीं, मगर उन्हें देने के लिए मेरे पास जहेज़ नहीं था, इसलिए मैं बहुत फ़िक्रमंद था। मेरी बच्चियां चाहती थीं कि वो जॉब वगैरह करके घर के खर्चे में मेरा हाथ बटाएं, मगर मैं इसके हक़ में नहीं था। मेरी बेटियां बहुत एहसास करने वाली थीं, उनसे मेरी परेशानी नहीं देखी जाती थी। तो उन्होंने मेरे बिस्तर पर एक तहरीर लिख के रख दी थी कि आप हमारे वालिद हैं, हम आपका हर हुक्म मानने को तैयार हैं, मगर आपकी परेशानी हमसे नहीं देखी जाती है। आप हमारी शादियों की तरफ से काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं। आप हमें जॉब करने की इजाज़त नहीं देते हैं, तो फिर इतनी इजाज़त दे दें कि हम दोनों बहनें घर में सिलाई कढ़ाई का काम शुरू कर लें। इससे आपके मसाइल काफ़ी कम हो जाएंगे। मैंने ये तहरीर पढ़ी और मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैंने बेख्तियार आसमान की जानिब दोनों हाथ उठा दिए कि या अल्लाह, तू ही कारसाज है, तू ही मेरी इमदाद फरमा दे। अगले दिन मैं हस्बे मामूल अपनी रेहड़ी लेकर फुटपाथ पर चला गया और दाल चावल बेचने लगा। वो बिल्डिंग जिसके पिछले हिस्से में मैं अपनी रेहड़ी लगाया करता था, वहाँ के लोग मुझसे ही दाल चावल लिया करते थे, क्योंकि मेरा खाना साफ़ सुथरा भी होता था और जायकेदार भी। मेरे दाल चावल पूरे बाज़ार में मशहूर थे। एक दिन बिल्डिंग के मालिक ने मुझे अपने पास बुलाया और बोला, अहमद साहब, मैं आपको 20 बरस से देख रहा हूँ और मुझे आपके रख रखाव ने बहुत ज़्यादा मुतासिर किया है। मैं चाहता हूँ कि मैं आपके घर आकर आपके घर वालों से मिलूँ। मैंने उन्हें कहा, मियाँ साहब बुरा ना मनाएं तो एक बात पूछूँ। वो बोले, हाँ पूछिए। तो मैंने कहा, आप रईस आदमी हैं, पैसे वाले हैं, भला मेरे साथ आपका क्या मिलना मिलाना। वो बोले, अहमद साहब, पैसे वालों और साहिब इक़्तिदार लोगों से तो मैं मिलता ही रहता हूँ, मगर आप इज़्ज़तदार आदमी हैं, आपके बारे में मैं सब कुछ जानता हूँ। खैर, वो अगले हफ्ते मेरे घर तशरीफ़ ले आए। मेरी बेटियों और बीवी से जितना हो सका उनकी खातिर तवाज़ो की। वो मेरे घर से बहुत ज़्यादा खुश होकर गए। उसके बाद वो अपनी बीवी के साथ मेरे घर आए और अपने बेटों के लिए मेरी बेटियों का हाथ मांगकर चले गए। मेरी बेटियों का रिश्ता उनके बेटों के साथ तय हो गया। मैं और मेरे घर वाले अल्लाह ताला की इस करम नवाजी पर हैरान रह गए। इस पर हम लोग अल्लाह ताला का जितना भी शुक्र अदा करते कम था। खैर, अगले महीने की 12 तारीख को मेरी बेटियों की बारात आनी थी। मैं बेहद परेशान था कि मैं कैसे बेटियों की शादी करूँगा, क्योंकि मेरे पास तो इतने रुपए ना थे। मगर मैं और मेरे घर वाले अल्लाह ताला की रहमत से मायूस नहीं थे। अपनी बेटियों की शादी से चंद दिन पहले मैं अपने घर में बैठा हुआ था और सोच रहा था कि मैं अपनी बेटियों की बारात का ख़र्चा कैसे करूँगा कि अचानक से मेरे घर के दरवाज़े पर दस्तक हुई। मैंने उठकर दरवाज़ा खोला तो मेरे सामने एक आदमी बेहतरीन लिबास पहने खड़ा था। मैं उसे घर के अंदर ले आया। वो काफ़ी थका हुआ था। मैंने उसे पानी वगैरह पिलाया। जब उसकी सांस बहाल हुई तो वो बोला, आप अहमद साहब हैं? मैंने कहा, जी हाँ, आपका कैसे आना हुआ?
وہ بولا آپ کیا کرتے ہیں؟ میں نے بتایا کہ میں دال چاول کی ریڑھی لگاتا ہوں۔ پھر وہ گویا ہوئے کہ میں جاننا چاہتا ہوں کہ آپ کیا خاص عمل کرتے ہیں۔ میں نے کہا میں تو بہت ہی گناہ گار انسان ہوں، میں نے کیا کرنا ہے؟ اس پر وہ بولا میرا نام زید حامد ہے اور میں سعودی عرب سے آیا ہوں۔ پچھلے 15 روز سے مجھے خواب آ رہا ہے، اسی کے سلسلے میں میں آپ سے ملنے آیا ہوں۔ میں نے حیران ہو کر پوچھا آپ کس خواب کی بات کر رہے ہیں اور اس خواب سے میرا کیا تعلق ہے؟ اس پر اس نے جواب دیا اس خواب میں میرے سامنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لاتے ہیں اور وہ یہی کہتے ہیں کہ فلاں جگہ پر ہمارا ایک غلام رہتا ہے، جاؤ اسے جا کر 25 لاکھ روپیہ دو۔ میں بہت زیادہ مشکل سے آپ کا پتہ لے کر آپ کے گھر تک پہنچا ہوں، اب آپ یہ بتائیں کہ آپ کون سا عمل کرتے ہیں؟ اس پر میں نے اسے جواب دیا کہ کچھ خاص نہیں، بس پچھلے 25 سال سے نبی پاک پر درود بھیج رہا ہوں۔ اس کے بعد میں نے دھوم دھام سے اپنی بیٹیوں کی شادی کی اور اپنا بزنس بھی شروع کر دیا اور آج میں ایک کامیاب بزنس مین ہوں۔ کہانی آپ کو کیسی لگی؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا اور ویڈیو کو لائک کرنا اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔